नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मुंडका इलाके में। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद रहेंगे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ क्या कुछ माहौल रहेगा। तो यहाँ गांव के कुछ मौजूद लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ माहौल क्या कुछ रहने वाला है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कुछ रहेगा यहाँ चुनाव का? चुनाव का ये है कि मुंडका गांव का कैंडिडेट है भाई, चाहे वो किसी पार्टी से हो। तो मुंडका गांव का कैंडिडेट तो मुंडका गांव वाले उन्हीं को मत करेंगे, तो मतदान उन्हीं को होगा यहाँ। और सीटिंग विधायक भी है वो, तो वो तो क्या नाम गांव तो उसका समर्थन धर्मपाल लाकड़ा। हाँ जी। तो उनका जैसे टिकट क्यों काट दिया गया? टिकट तो वहाँ तो बिक्री है यार, मंडी है, बढ़िया की दुकान है वो तो। केजरीवाल बढ़िया की दुकान, वो जब दिल्ली की शराब पॉलिसी को चेंज करके वहाँ पैसा कमा सकता तो एमएलए को टिकट कैसे दे सकता है? पिछली बार भी ये पैसे में ही लाया, बता रहे हैं। जिस तरह की उन्होंने कंडीशन लगाई उतना ये नहीं कर पा रहे थे। वो कह रहा था कि मेरा भी, सिसोदिया का भी, और क्या नाम पार्टी फंड भी, और वो क्या नाम है लंगड़ा मंत्री पर्यावरण गोपाल राय, उसका भी, और आतिशी सबको घोड़ भी आतिशबाजी है। कह रहे इसको भी जितू आगे लाएगा तो पैसे तूने खर्च करने पड़ेंगे। ये बात है। तो कांटे की टक्कर में रहेंगे भाई, ये है जनता के ऊपर। मुंडका गांव के वे बासिंदे हैं, मुंडका गांव में पैदा हुए हैं, तो मुंडके का हक बनता है कि उनका समर्थन करें। ये जी, आपका क्या कुछ विचार है? माहौल बहुत बढ़िया है, गांव का कैंडिडेट है और बहुत ही बढ़िया माहौल है। और इसमें सभी खुश है। धर्मपाल जी। हाँ। तो कैसे काम किए थे जब पिछली बार विधायक? काम किए थे, फिर काम किए, फिर टिकट क्यों काट दिया? वो पार्टी बताएगी ना, टिकट बता क्यों काट दिया, वो तो पार्टी बताएगी क्यों काटा। हाँ, उसमें हम थोड़ी ना बता सकते, वो बताएगी, उनसे पूछो जाकर। तो और ये जो बीजेपी की तरफ से खड़े हैं आदमी सब बढ़िया, हम लोग किसी से कोई वो नहीं है। हमने सिर्फ अपने विधायक से मतलब है, हमारे गांव का विधायक है वो है। हमने किसी से कोई वैर किसी थोड़ी ना है या कोई दुश्मनी नहीं है, सब बढ़िया है हमारे लिए। आपका क्या कुछ विचार है जी? भाई देखो, गांव का है जो एमएलए प्रत्याशी है, तो भाई उससे का है यहाँ तो जो भी है। कांग्रेस प्रत्याशी के? हाँ, कांग्रेस प्रत्याशी है। कांग्रेस और दलवल से नहीं है, कैंडिडेट से है यहाँ। मतलब भाई हमने पार्टी से कोई वो नहीं है, हमने विधायक से है भाई, प्रत्याशी है भाई, मार दो रहा है, एक नंबर का प्रत्याशी है। और भाई उसी को देंगे। टिकट काटने का कारण क्या है कि ये फंड नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने जबरदस्ती सत्येंद्र जैन और इसको केजरीवाल को गालियां बकी वहां खुल के, और आपके चैनलों से प्रसारित करा दिया। उस वजह से ये कहा कि ये तो बड़ा दबंग आदमी है, इसका टिकट काटो। नहीं तो इसने कह दिया भाई तुम विधायक हो, हमने चुना है आपको, तो अगर विधायक है तो मैं भी अगली बार मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। ये लड़ाई थी, तो वो पैसा नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं सभी पार्टियों की तरफ से, तो इनका ऐसा है वायदे तो क्या है कि सारे चोर मुखेरे भाई सब तो बदमाश कांग्रेस आई। कुर्सी की आड़ में देश जाओ भाड़ में, सब ने कुर्सी चाहिए। वो केजरीवाल कह रहा है मुझे मुख्यमंत्री बना दो, तुम्हारे पानी के बिल माफ कर दूंगा। पिछली बार आया तो कहा था कि पानी माफ और बिजली आप, वो अब बिल क्यों आ गए, हम तो ये पूछ रहे हैं भाई। जब पानी माफ था तो बिल क्यों आए? वो कह रहे हैं कि हमें जेल चला गया उसके पीछे से। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार इसकी, फिर पीछे से कौन कर देगा? मोदी तो वाटर सप्लाई चला नहीं रहे थे, दूसरी पार्टी नहीं चला रही थी, चला तो यही निजी पार्टी रही थी ना। आतिशबाजी आतिशी कर रही थी, आतिशबाजी कर रही थी, उसके करे काम है, तो वो उन्हीं की सरकार चल रही है। अब माफ करा दो, अब क्यों नहीं करा दिए? आचार संहिता से पहले नहीं, उन्होंने कह दिया ना कि बिल मत भरो। अरे नहीं, ऐसा नहीं, ये ऐसा है झूठा, चोर और चक्का और बदमाश है। ठीक है जी। जी, आपका क्या कुछ विचार है? जो हमारे बड़ों ने कह दिया वही हमारा विचार है, हम अपने गांव के साथ हैं। अच्छा जी, आपका क्या कुछ विचार है जी? मैं तो बीजेपी का हूँ। अच्छा, स्पष्ट बीजेपी। मैं बीजेपी के सिवाय वोट नहीं दूंगा किसी को। अच्छा, हाँ, अपना सीधा है साहब है। मतलब जो देश का भला किया है ना, वो बीजेपी ने किया और किसी ने नहीं किया। चाहे कोई इसमें वो, चाहे कितने भला क्या क्या हो गया? हाँ जी, सारा ही भला है जी। बता दो। देश का नाम ऊंचा हो गया जी। किस चीज में हो गया? हर चीज में हो गया। अब तो लोग तो कह रहे हैं कि ट्रम्प ने तो न्योता भी नहीं दिया।
इन बता छोड़ ट्रम्प, वो ट्रम्प जाना है, हमें नहीं मालूम इस चीज का, हमने इतना पता है। और ट्रम्प ने होता क्यों ना दिया, जो विदेश मंत्री जा रहा है वहाँ क्यों भाषण दे रहे हैं वो, हैं? ट्रम्प ने होता क्यों नहीं दिया? विदेश मंत्री 10 दिन पहले ले जाके बैठा दिया कि भाई किसी भी तरह आज तक इस देश का प्रधानमंत्री सुन ले, जो देश का नाम रोशन मोदी के टाइम हुआ है ना, वो कभी नहीं हुआ। चाहे कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये देखो हम ना तो बंदर बाट में चलते ना, हम जैसे केजरीवाल जो काम कर रहे हैं ना, ये सबसे गंदा काम है। ये मुंड का नाश जो किया है, मतलब इस दिल्ली का नाश जो है ना, वो केजरीवाल का है, केजरीवाल के कारण है। और मैं इसके बिल्कुल स्पष्ट विरोधी हूँ, केजरीवाल। हाँ जी बिल्कुल स्पष्ट विरोधी। मैं लाला लीना अब एक बार फिर से दिल्ली में चुनाव है तो सभी पार्टियों ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, मुफ्त की जमकर घोषणाएं की हैं। 2500 रुपए दे देंगे, 2100 रुपए दे देंगे, बिजली फ्री, पानी फ्री। इस देश को पति नाश करने के साल बदल रहे हैं। तो फिर इस हमाम में तो सभी नंगे ना, सभी सब नंगे हैं बिल्कुल। ये सच्चाई बताती है, ये सत्य बात है। परंतु इसके कारण क्या करें, मैं देखूं वोटों का राज नहीं रहना चाहिए। वोटों का राज जो ये काम हो रहा है ना, ये वोटों का राज ही गलत है, ये नाश कर रहा है देश का। हाँ, ये देश पहले गुलाम रहा काम है। जो ये रेवड़िया पट्टी है ना, कोई भी पार्टी है, जो भी पार्टी रेवड़िया दे रही है ना, मतलब को सबसे गंदा काम है, बिल्कुल गंदा काम है। क्यों कोई कमाए ना, तो उसको कमाने भी नहीं देते, क्यों दे रहे हैं? देनी नहीं चाहिए रेवड़ी, देश का भट्टा बैठ रहा है इससे। तो लोकसभा का चुनाव था ना, हम मोदी के साथ थे, ये विधानसभा का चुनाव है, अब कैंडिडेट के हिसाब से चलेंगे। अच्छा, यहाँ से एमपी लोकसभा में एमपी बीजेपी का जीता है, सब बीजेपी के साथ थे मोदी की वजह से। परंतु अब विधानसभा का चुनाव है, अब गांव के कैंडिडेट के साथ है, इस वजह से। अच्छा, ये राष्ट्रीय राजनीति नहीं है, ये क्षेत्रीय राजनीति है। हरियाणा के आप करीब आते हैं, तो उसका कुछ राजनीतिक असर है क्या हरियाणा? यहाँ कुछ नहीं है, आप अपना वो है, ऐसा है। मैं लोगों ने खूब दल बदले, मैं पहली बार गांव के कैंडिडेट को वोट दूंगा। मैं हरदम बीजेपी का था और रहा, परंतु अब की बार गांव के कैंडिडेट को वोट देंगे। मैं पहली बार चेंज हो रहा हूँ, इतना मुझे मालूम, फर्स्ट टाइम। आपका भी कुछ विचार है जी? मेरा विचार बता दिया मैंने। भाई मैं भी अपने गांव के कैंडिडेट के साथ हूँ, और क्या बता। सही बात है। मैं गांव से अलग थोड़ी चला जाऊंगा, गांव के कैंडिडेट के साथ रहूंगा। अब हमारा वो है संपर्क है सारा उससे। आप भी बोलेंगे भैया कुछ? पूछिए सर। हाँ, ये विधानसभा चुनाव को लेकर के पूछ रहे हैं, क्या कुछ रहेगा? यहाँ से तो सर जी धर्मपाल लाकड़ा जी है मुंडका गांव से, और बाकी ऑल ओवर देखा जाए तो सबका बोलबाला है। बाकी गांव से तो हम लोग धर्मपाल लाकड़ा जी को ही सपोर्ट करेंगे। वैसे हम जितने भी बैठे यहाँ पे हैं बड़े बुजुर्ग, हम सब बीजेपी के हैं, पर मन बना लिया है गांव वालों ने, धर्मपाल जी को इस बार सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो आपके गांव की पार्टी कोई सी भी हो। मगर हम लोग जैसे अब गांव में विकास देख लो, आप घूम के हर गली बन गई है। पहले कीचड़ ही कीचड़ था, अब जाके देख लो पूरे मुंडके में कहीं भी एक टोपा पानी नहीं मिलेगा आपको, तो उनको कैसे छोड़ सकते हैं? उन्होंने पूरा मुंडके का उद्धार कर दिया है, जितना फिरनी रोड है ये सारा सब कुछ करने लग रहे हैं, तो उनको छोड़ के हम कहाँ जा सकते हैं? रोहतक रोड तो फिरनी में काम लगा हुआ है अंकल जी, फिरनी में काम लगा हुआ है, नालियां बन गई हैं, नाली बन गई है फिरनी पे सारी, तो इनको छोड़ के कहाँ जा सकते हैं? बिल्कुल। तो मेरे साथ ये कुछ लोग मौजूद थे जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ क्या कुछ माहौल रहेगा। आगे किसी और क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।